हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है वो हमारे बीच आ चुकी है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो है 16 मार्च। यानी 16 मार्च से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ 16 मार्च से ही जो है हम ऑनलाइन जो है शुल्क भी जमा कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो पंजीकरण की यानी रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि होगी वो 11 अप्रैल होगी। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि होगी वो 13 अप्रैल होगी। इसके साथ ही साथ जो सबमिट करके अंतिम तिथि जो ऑनलाइन को फाइनल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल। इसके बाद इसके साथ ही जो इसमें और जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से जो है प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के रिक्त 12,000 पदों के विषयवार वर्ग बालिका या बालक या बालिका वर्ग बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों की विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित जो है निर्देशों का भलीभांति से अध्ययन कर लें। तो जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम में प्रेषित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश निम्न सूचना के पैराग्राफ 2 में दिया गया है। इस तरह से जो है इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जिसको आप सभी लोग पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित संक्षिप्त अनुदेश यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जो इसके 3 स्टेप में जो है इसका जो रजिस्ट्रेशन करने का जो चरण है या स्टेप है वो प्रथम चरण में आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जो है दूसरे चरण में क्या होगा, आप सेकंड चरण में जो है वो शुल्क भुगतान करेंगे, अपना फ़ीस पेड करेंगे। फ़ीस पेड करने के बाद में आप लोगों की जो फ़ीस है वो है सामान्य वर्ग के लिए 700 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये। कुल जो है 750 रुपये सामान्य वर्ग के लिए है। EWS यानी जो एलिजिबल बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है टोटल फ़ीस 450 रुपये है। पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए जो है 750 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए 450 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो है क्रमांक नंबर 1 से 4 तक उल्लिखित मूल श्रेणी के अनुसार। भूतपूर्व सैनिक महिला तथा विकलांगों के लिए भी जो है इसी तरीके से नियम लागू है। तृतीय चरण में जो है वो क्या होगा कि हम जो है फाइनल फॉर्म को सबमिट करेंगे, जिसमें हमें फ़ोटो और ये सब लगा करके जो है सबमिट करना होगा। रिक्त पदों की जो है रिक्त पद कितने हैं, उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2021 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त कुल 12,603 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अधियाचनों का विषयवार, वर्गवार, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में विहित सिविल अपील संख्या 8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन के व अन्य के साथ संबद्ध 16 अन्य सिविल अपील में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ शिक्षक के नियुक्ति के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों
के प्राप्त होने वाले अधियाचन के अनुसार रिक्त पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। ठीक, मतलब पद जो हैं वो घट और बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब मिनिमम जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, इससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, कुछ भी हो। आप रिटायरमेंट से जो है 1 साल भी कम है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अर्हता की तिथि जो है, अर्हता क्या होनी चाहिए, आवेदन पत्र जब प्राप्त किया जाए तो तक की सारी अर्हता जो है, जितनी भी एलिजिबिलिटी है हमारी, वो आवेदन करने से पहले तक की होनी चाहिए। ठीक, शैक्षिक योग्यता है यह जो है अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई नियमावली के अध्याय 2 में विनिमय 1 में निर्दिष्ट अर्हताएँ होनी चाहिए। वेतनमान जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के लिए 44,900 से लेकर के 1,42,400 पे लेवल 7 ग्रेड पे 4600 है। ठीक, आरक्षण की जो है सुविधाएं इस तरीके से हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और इन सब के लिए, इसके अलावा परीक्षा केंद्र सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी से कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना समय पर दे दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया है वो किस प्रकार होगी, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जो प्रशिक्षित स्नातक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक, समयावधि प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे की समय दी जाएगी। प्रश्न का स्वरूप क्या होगा, प्रत्येक प्रश्न जो है वो MCQ के रूप में होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक, और इसके साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों को जो है वो कुछ वेटेज दिया गया है, यानी उनके कार्यकाल के अनुसार उनको 1.5 यानी 1.5 अंक प्रति वर्ष सेवा के आधार पर या अधिकतम 30 अंक का उनको वेटेज दिया गया है। चयन हेतु मेरिट बनाई जाएगी। इसमें जो है लिखित परीक्षा का प्राप्तांक तथा जिन लोगों जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सेवा पर आधारित अधिभार अंक जोड़ करके मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है चयन प्रक्रिया होगी। तो हमारी जो सीटें हैं उनको हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो उसको देखते हैं। तो हिंदी जो सारणी संख्या 1 का है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए है। इसमें हिंदी के लिए जनरल की 1054 सीटें हैं, OBC की 405, SC 276, ST 7, टोटल 1742 सीटें। इसी प्रकार गणित की 1050, OBC की 549 और SC की 219, ST 4, टोटल 1822 सीटें हैं। इस प्रकार से जो है टोटल सीटें दी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और बालिका वर्ग के लिए भी यही टोटल सीटें दी हुई हैं। इसके बाद जो है अलग अलग लोगों के जो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग जो है जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो आप लोगों को सारणी संख्या 2 में दी गई है, जिसको आप लोग जो है देख सकते हैं। और कक्षा 9-10 के अध्यापक बनने के लिए, कक्षा 9-10 के लिए अध्यापक हेतु जो है ये अर्हता दी गई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस हम लोग अब इसके बाद देखते हैं PGT की क्या है। PGT के लिए PGT को हम देखते हैं। तो PGT की विज्ञापन को खोलते हैं। PGT में क्या दिया है, तो PGT है हमारा प्रवक्ता की भी जो है ऑनलाइन आवेदन तिथि सेम है, और सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है वो हमको देखना है कि इसकी
आवेदन शुल्क भी सेम ही है जो टीजीटी की थी, वही पीजीटी का भी आवेदन शुल्क है। उसी प्रकार हम लोगों को देखना है कि इसकी सीटें कितनी हैं टोटल। तो इसकी सीटें जो हैं टोटल सीटें जो हैं पालक वर्ग के लिए 2281 सीटें यानी 2281 सीटें हैं, और बालिका वर्ग के लिए 314 सीटें हैं पीजीटी की। इसकी जो है अर्हता अगर हम देखें तो इसमें हमें संबंधित विषय से स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा, और जो है इसमें बीएड एमएड वालों को वरीयमान यानी अधिमानी अर्हता दिया जाएगा मतलब। बाकी जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।